नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज में आपके साथ अनु चतुर्वेदी। रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। जमुई में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने चिराग पासवान का हौसला बढ़ाया और कहा कि मुझे संतोष है कि रामविलास जी के विचार को मेरा छोटा भाई चिराग पासवान पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि बिहार की धरती पूरे देश को दिशा दिखाने वाली रही है, लेकिन दुर्भाग्य से बिहार के सामर्थ्य के साथ आजादी के बाद 5 से 6 पीढ़ियों के साथ यहां न्याय नहीं हो पाया। ये कहने के साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। एनडीए को जो समर्थन देंगे आप, भाई अरुण भारती जी को जो एक एक वोट देंगे, वो रामविलास जी के संकल्पों को मजबूती देगा। साथियों, बिहार की धरती पूरे देश को दिशा दिखाने वाली रही है। बिहार की इस धरती ने आजादी की लड़ाई में और स्वतंत्र भारत की नींव मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन दुर्भाग्य से बिहार के सामर्थ्य के साथ आजादी के बाद 5-6 पीढ़ियों के साथ यहां न्याय नहीं हो पाया। और वहीं अगली खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां कई दिनों से चल रही अटकलों के बीच आज पूर्व कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भाजपा महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में गौरव वल्लभ ने उदयपुर सीट से चुनाव लड़ा था और आज वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। और वहीं कांग्रेस पार्टी से अपने निष्कासन पर संजय निरुपम का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले कांग्रेस पार्टी में एक पावर सेंटर हुआ करता था, लेकिन इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर हैं। पांचों की अपनी लॉबी है जो आपस में टकराती रहती है। इन 5 सेंटर में सबसे पहले सोनिया गांधी, दूसरे सेंटर में राहुल गांधी, तीसरे सेंटर में प्रियंका गांधी, चौथे में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आखिर में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल जी हैं। ये सब अपने प्रकार से राजनीति कर रहे हैं। एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था और उसका एक कॉकस होता था, उसके एक कोटरी होते थे, दरबारी होते थे और उसके खिलाफ बाकी लोग लड़ते रहते थे या संघर्ष करते रहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। और उसमें बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भागलपुर में इंडिया गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा का आज नामांकन किया। उन्होंने बताया कि सभी नेता आज भागलपुर जा रहे हैं और वहां जनसभा की व्यवस्था होगी। उन्होंने बिहार में 40 सीटों पर सभी कांग्रेस उम्मीदवारों के विजय की बात कही है और उन्होंने बीजेपी के दावे को खारिज किया है। उन्होंने इस दौरान पप्पू यादव को भी निशाना बनाते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की धमकी दी है। आला कमान का मुहर लगा हुआ है। महागठबंधन को जो सीटें मिली उसके बाहर जो भी हम लोगों का बड़ा औरंगाबाद जैसा सीट हम लोगों का कट गया। वहाँ पे आदरणीय निखिल बाबू उम्मीदवार थे, उन्होंने तो नहीं किया नामांकन, तो नामांकन को किसी को महागठबंधन के बाद इजाज़त। और वहीं आगरा के एमजी रोड पर एक घटना में सरेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जहां
एक बाइक सवार 6 युवक ने हुड़दंग मचा दिया है और कार को रोड पर रवाना किया है और सरेआम स्टंटबाजी की है। ये घटना आगरा शहर के लाइफ लाइन के सामने जाने वाली एमजी रोड पर बीती रात 11 बजे की बात है और पुलिस की नजरों में ये घटना को नहीं ध्यान दिया गया है और स्थानीय थाना रंगाबाद क्षेत्र से होते हुए सेंट जॉनसन चौराहे तक स्टंटबाजों ने रोड पर कार के सनरूफ और गेटों से निकलकर एमजी रोड पर डांस किया है। वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अस्पताल में सरकारी दावों का उलझन में विस्तार हो रहा है। वहां की वृद्धजन महिला बोर्ड में एक बिस्तर पर 3 महिला मरीजों का इलाज किया जा रहा है जो पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है। इसके अलावा अस्पताल में गर्मी के कारण बिजली और पंखे की कमी हो रही है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीएस चौहान ने मौसम बदलाव के बाद वायरल संक्रमण की मरीजों की बढ़ती संख्या को स्वीकारा और इसके बेड की कमी का कारण बताया। साथ ही इस मामले को लेकर सिविल सर्जन से चर्चा कर सुधार किया जाएगा, जबकि मरीजों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत पर भी कार्रवाई की जाएगी। दिक्कत ये पंखा हमारे रात भर हो गया है, पंखा नहीं चल रहा है, हम परेशान हैं गर्मी के मारे। तो कोई समस्या नहीं है हमें। और तो व्यवस्था ये है कि एक पलंग पे 2-2 मरीज सुला रखे हैं यहाँ, ये समस्या है। कब से ऐसे हालात है? ऐसी हालत ये 2 रोज हो गए। दिक्कत ये पंखा है तो निश्चित तौर पे मरीजों की संख्या तो बढ़ी है। कुछ वायरल सामान्य वायरल के केसेस आ रहे हैं, तो हो सकता है बेड की कमी की वजह से इस टाइप से हो रहा होगा। इस संबंध में मैं सिविल सर्जन से बात करके उसको करवाऊंगा। और वहीं भोपाल में एक धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 71 लाख रुपए की ठगी करवाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी नाइजीरियन है, जबकि 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के हैं। विदेशी नागरिक ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक युवती को फर्जी गिफ्ट भेजकर उसे धोखा दिया। फिर उन्होंने गिफ्ट डिलीवरी के नाम पर टैक्स और अन्य फीस के रूप में अलग अलग बैंक खातों में धन जमा करवाया। मामले की जांच चल रही है और पुलिस ने अबू मार्वेलियस, जोसेफ डायोज और मोहम्मद इरशाद को गिरफ्तार किया है। ये मामला सावधानपूर्वक जांचा जा रहा है। क्राइम भोपाल के द्वारा हाल ही में एक आरोपी गिरफ्तार किए गए। इसका आरोप है कि 71 लाख रुपए की सोशल मीडिया के माध्यम से ठगी और धोखाधड़ी की गई है। इसमें पूर्व में 2 नाइजीरियन नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया था। ये नाइजीरियन नागरिक जो हैं वो कॉलिंग करके धोखाधड़ी करते हैं और इस फ्रॉड की शुरुआत करते हैं। इस मामले में जो पीड़ित है उनसे फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से दोस्ती की गई और उनके जन्मदिन पर एक बहुत बेशकीमती गिफ्ट भेजने के लिए पार्सल किया गया और पार्सल पर टैक्स और कस्टम ड्यूटी के बहाने फीस लेने की। मुरादाबाद में समाजवादी प्रत्याशी रुचि वीरा के नामांकन के बाद समाजवादी कार्यकर्ताओं के बीच हलचल तेज हो गई है। उनका चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है, लेकिन दूसरी ओर अखिलेश यादव के लेटर पैड का फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और वहीं से पार्टी के कार्यकर्ताओं में हलचल देखने को मिल रही है। सांसद एसटी हसन से बात की गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी की रणनीति पर सवाल उठा। मुरादाबाद सीट पर एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाने के फैसले के बारे में भी चर्चा हो रही है। ये घमासान समाजवादी पार्टी के भीतर राजनीतिक दलों के बीच की खींचातान दर्शाता है। चुनाव लड़ूंगा और मेरा निरस्तीकरण नहीं होना चाहिए और उसी सिलसिले में उन्होंने लेटर भेजा था और ताकि मैं ये दाखिल करके उसका निरस्तीकरण कराऊँ, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था। जब टाइम 3 महीने के बाद ये मौसूल हुआ, ये लेटर आपने कहाँ से निकाला, कैसे मिला, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हकीकत है कि अखिलेश जी मुझे चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी ये नहीं चाहते थे कि रुचि वीरा जी मुरादाबाद से प्रत्याशी बने, उनके द्वारा फोन भी किया गया था, उसके बाद भी उनके द्वारा नॉमिनेशन कराया गया, ऐसी बात सामने आई, इसको लेकर क्या कुछ करना है?
देखिए, जब वो मुझे चाहते थे तो वो किन मजबूरियों में इनको प्रत्याशी बनाया और किस दबाव। और वहीं आप नेता संजय सिंह ने जेल से निकलने के बाद बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। इसी कड़ी में संजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला किया। बीजेपी पर हमला करते हुए संजय सिंह ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पकड़कर जेल में डाल दिया गया है और भी विपक्षी नेताओं को जेल में डालने की तैयारी में है, ये तानाशाही की शुरुआत है। ये लोकतंत्र और देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम बापू से आशीर्वाद मांगने के लिए राजघाट आए हैं। आया था। हम लोगों पर बजरंग बली जी की विशेष कृपा है और हमने प्रार्थना किया अपने कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी सबके साथ, कि जल्द ही और नहीं दिख रहा कुछ, हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, ये लोग भी जेल से बाहर आए, ऐसी प्रभु की कृपा हो और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हौसले और जज्बे के साथ अपने मुखिया से जो उसकी उम्मीदें हैं कि जल्द वो बाहर आकर इस अभियान में सम्मिलित हों, इस लड़ाई में सम्मिलित हों। प्रभु हम लोगों को शक्ति दें, अपना आशीर्वाद दें, ऐसी प्रार्थना में। मध्य प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी क्रम में मंदसौर जिले में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज सीतामऊ स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनें लगाई गई। ईवीएम मशीनों को शासकीय महाविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में कड़ी निगरानी के बीच रखा गया है। सीतामऊ एसडीएम स्वाति तिवारी ने बताया है कि सीतामऊ विकास खंड अंतर्गत कुल 305 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जिन मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत कम हुआ, उन मतदान केंद्रों पर स्वीप के माध्यम से और जन जागरूकता के माध्यम से मतदान को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। वहीं एसडीएम ने बताया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बड़ी जिम्मेदारी है और इसकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं है हो, इसलिए कड़ी सुरक्षा की गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए सीतामऊ में स्ट्रांग रूम बनाया जा चुका है और फर्स्ट रैंडमाइजेशन ईवीएम और वीवीपैट का पहले हो चुका था। उसके अनुसार हमें जो विधानसभा क्षेत्र 226 के लिए जो ईवीएम हमें प्रदान की गई थी, आज वो हम मंदसौर से पूरी सुरक्षा के साथ लेकर आए हैं और अब स्ट्रांग रूम में रखा जाकर स्ट्रांग रूम सील किया जाना है। वहीं मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना पुलिस ने हत्या का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने महज 48 घंटे में अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए घटना से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया। दोनों बदमाश आदतन आरोपी हैं। पूर्व भी इनके खिलाफ अलग अलग थानों में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। बदमाशों ने अवैध संबंधों की शंका के चलते शांतिलाल सूर्यवंशी को मौत के घाट उतार दिया है, जिसके बाद अब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 30 मार्च को 50 वर्षीय शांतिलाल का शव रक्तिगंज हालाल में राय सिंह पिपलिया और हिंगोरिया बाड़ा के कच्चे रास्ते पर मिला था, जिसके बाद परिजनों ने मामले में शांतिलाल की हत्या की आशंका जताई थी और थाने के बाहर प्रदर्शन भी किया था। पुलिस ने मामले में तफतीश शुरू की है और जिसके बाद घटना की असल वजह निकल कर आई है सामने। पुलिस ने बताया कि मृतक के पुत्र वीरेंद्र सूर्यवंशी पर आरोपी गोविंद सूर्यवंशी को उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का शक करता था। इसको लेकर पूर्व में भी इसके बीच विवाद हो चुका था। दिनांक 30 तारीख को एक सूचना मिली थी कि राय सिंह पिपलिया में जो है मृतक शांतिलाल की शव मिला है। इस संबंध में मार्ग पंजीबद्ध करके अग्रिम जांच की गई थी। जांच में पाया गया कि गांव के ही जो आरोपी है गोविंद सिंह, इसको ये शक था कि उसकी पत्नी का मृतक के बेटे से अवैध संबंध है। इसी बात को लेकर के इनका लड़ाई झगड़ा विवाद हुआ और इस लड़ाई झगड़े में उसकी मारपीट कर दी, जिसके कारण जो है शांतिलाल की मृत्यु हो गई। वर्तमान में जो है इसमें 2 आरोपी है, धर्मेंद्र राजपूत और गोविंद सूर्यवंशी, दोनों को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। आरोपी के खिलाफ पुराने भी कोई प्रकरण दर्ज है? इसमें एक आरोपी है धर्मेंद्र राजपूत, जिसके खिलाफ जो है पूर्व से एनडीपीएस के भी अपराध पंजीबद्ध है और अन्य धाराओं के भी अपराध पंजीबद्ध।
वहीं भोपाल के बाग सेवनिया थाने के बाहर एक व्यक्ति ने सल्फास खा लिया। इससे पहले उसकी कार से एक स्कूटी चालक को टक्कर लग गई थी। दोनों पक्ष बहस के बाद थाने पहुंचे थे। कार चालक उपचार कराने का हवाला देते हुए केस दर्ज न कराने की बात स्कूटी चालक से कर रहा था। हालांकि स्कूटी चालक एफआईआर दर्ज कराना चाहता था। तमाम प्रयासों के बाद भी जब स्कूटी चालक राजीमाना करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो गुस्साए कार चालक ने कार से सल्फास की गोली निकालकर खा ली। पुलिस ने तत्काल उसे जेपी अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे हमीदिया रेफर कर दिया गया। हमीदिया से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कल एक विवाद सामने आया था जिसमें एक दो वाहन आपस में टकरा गए थे और दोनों ही शिकायत करते हुए थाने में आए थे। उसी में एक पक्ष थे कार चालक विनोद तिवारी पिता अंबिका प्रसाद तिवारी, 40 वर्ष इनकी उम्र थी और बुधनी के रहने वाले हैं और जनरल स्टोर का इनका काम था और आपस में बातचीत यहाँ कर रहे थे। फिर वो थाने से बाहर निकले, बाहर उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, उसी गाड़ी से उन्होंने कुछ निकाला और खा लिया और बताया कि मैंने कुछ खा लिया है। फिर हमने तस्दीक करी, देखा तो वो एक सल्फास का पाउच पड़ा हुआ था। तत्काल ही गाड़ी से उनको 1250 पहुंचाया गया था। वहाँ प्रारंभिक इलाज देकर के हमीदी रेफर किया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। कल एक विवाद मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सर्चिंग के दौरान नक्सलियों से सोमवार रात हुई मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सलियों को पुलिस ने ढेर किया। साथ ही उनके पास से बीजीएल सेल AK-47 और 12 बोर की राइफल भी बरामद की गई है। आईजी इंटेलिजेंस डॉक्टर आशीष ने यह खुलासा किया है। आईजी ने कहा कि 20 से 25 नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी। बालाघाट के जंगलों में सर्चिंग अभियान अब भी जारी है। आईजी ने बताया कि मध्य प्रदेश में पहली बार नक्सलियों के पास से बीजीएल सेल बरामद किए गए हैं। ग्रेनेड लॉन्चर के कारतूस पहली बार जब्त किया गया है। नक्सलियों से बरामद हथियारों की जांच होगी कि कितने हाईटेक हथियार उनके पास कहां से आए हैं और ये हथियार अब तक छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के पास मिल चुके हैं। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, हमें जो बालाघाट के जंगलों में विशेष सफलता मिली है। हॉक फोर्स के एसओजी के जो हमारे जवान हैं उनके द्वारा एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला था, जिसके आधार पे कार्रवाई करते हुए कॉम्बिंग की कार्रवाई कर रहे थे, जिसमें इनका चांस इनकाउंटर 20-25 नक्सलियों के साथ हुआ और इन्होंने बड़े बहादुरी से उन सभी वो फेस करते हुए 2 नक्सलियों को धाराशाही कर दिया है। अभी क्षेत्र में कॉम्बिंग गश्त चल रहा है, सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। और खबर टीकमगढ़ की है, जहां पुलिस कंट्रोल रूम में बुधवार को एसपी ने हत्या के 2 अलग अलग मामलों का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी रोहित काशवानी ने बताया कि दिगौड़ा थाना क्षेत्र के पचगैया गांव निवासी 42 वर्षीय पप्पू अहिरवार ने 2 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके चचेरा भाई फूलचंद अहिरवार गांव में किराने की दुकान चलाता था। 29 मार्च को दुकान पर गांव का सरमन अहिरवार उधारी में किराने का सामान लेने आया था। जब फूलचंद ने उधार सामान देने से मना किया तो सरमन ने लाठी डंडों के साथ उसके साथ मारपीट की। गंभीर हालत में फूलचंद को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 1 अप्रैल को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। फूलचंद की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी सरमन के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था। आज आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। थाना चंदेरा में झुंझुन भाई अहिरवार हैं। उन्होंने रिपोर्ट की कि उनके पति शुक्रवार अहिरवार ने उसके पिता को मार दिया है। तो पति को ये संदेह था कि उसकी पत्नी। और वहीं डिंडौरी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुरा के सीबीएमओ डॉक्टर सत्येंद्र परस्ते और डॉक्टर अशोक सिंह गौर ने थाना शाहपुरा पहुंच लिखित शिकायत कर एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों से मारपीट की शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर उसी आधार पर आगे कार्रवाई की बात कर रही है। जानकारी के अनुसार सीबीएमओ डॉक्टर परस्ते द्वारा की गई लिखित शिकायत में बताया गया है कि डॉक्टर अशोक सिंह और
ओपीडी में बैठे थे। उसी दौरान वो एक सरकारी कागज उन्हें देने पहुंचा था, परंतु उसी दरमियान डॉक्टर अशोक सिंह गौर द्वारा उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई है। डॉक्टर गौर का कहना है कि सीबीएमओ उनकी 6 से 7 महीने की सैलरी भी नहीं निकाल रहे हैं। वहीं अस्पताल में डॉक्टरों के बीच हुए लड़ाई झगड़े का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये मुझे रूल्स के विरुद्ध कार्य मुक्त करता है ना, और ड्यूटी रोस्टर में मेरा नाम नहीं देता है। 6 मंथ से मेरा सैलरी रोक के रखा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। उसके बाद भी मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। ओपीडी में मैं पेशेंट देख रहा था। पेशेंट देखते देखते ये 2 बजे करीब मेरे कल क्या डॉक्टर अशोक गौर हैं जो कल हॉस्पिटल आए थे। इनका जो है 2 महीने पहले महिला के साथ अभद्रता किया था इनने, तो उस बिना पे मैंने सीएमएचओ से बात करके उनको यहाँ से रिलीव कर दिया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। वहाँ से फिर इनको 2-3 दिन पहले जो है सीएमएचओ साहब ने वापस यहाँ ज्वाइन करने के लिए भेजा था। तो वो आए थे, तो यहाँ ज्वाइन करने के लिए उसमें निर्देश दिए गए थे कि आप एक आवेदन दे के ज्वाइन करें। उनके द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया, ओपीडी में बैठ लिया गया। तो मैं जब ओपीडी ख़त्म हुआ तो मैंने जाके उससे वो लेटर देने गया था कि भाई आप लेटर दे के ज्वाइन करें, और एक स्पष्टीकरण था जिला का, उसको भी सूचना देना था उसको। तो वो बस ये बोला और उसने जो है गाली गलौज शुरू कर दिया। मैं किसी नियम को नहीं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।